तो यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने जो क्वेश्चंस का रेडियो बटन है उस पर क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है वो बताया था। फिर से बताता हूँ। रेडियो लिस्ट पे अभी एक क्वेश्चन दिख रहा है। ऑटो साइज में यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा। यहाँ पे रेडियो लिस्ट पे आपको ऑप्शंस दिखेंगे। अभी चार ऑप्शंस है, एक दो तीन चार। तो रेडियो लिस्ट फोर लिया है हमने। यहाँ पे उसका विड्थ लिया है, ऑटो साइज टेक्स्ट में उसका फोर्थ ऑप्शन का। अब ये टेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन का यहाँ पे हमने सेट किया। सेट करने के बाद उसका वैल्यू क्या है, वो टेक्स्ट और वैल्यू अलग अलग होता है। टेक्स्ट है वो दिखता है और जो वैल्यू है मीन्स आपको उस पर क्लिक करने के बाद जो वैल्यू आना चाहिए वो है। तो यहाँ पे हमने वही वैल्यू पास किया है। और ग्रुप वैल्यू मीन्स वो कौन से क्वेश्चन का है, किस आईडी क्वेश्चन आईडी का है उसका है। इसके बाद इस ऑन चेंज मीन्स जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका जो उसका वैल्यू है, टेक्स्ट का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। और वो टेक्स्ट का वैल्यू हमने और यही वही वैल्यू हमने यहाँ पे चेक किया। उसको जो टेक्स्ट मतलब सिलेक्टेड टेक्स्ट वो इससे दिख रहा है, सिलेक्टेड रेडियो ऑप्शन। तो इफ आपका ये जो सिक्स वाला ऑप्शन मीन्स जो आंसर के साथ अगर मैच करेगा तो ही वो इसका इंक्रीमेंट होगा। सीड सीड मीन्स क्या है, एक काउंटर है। पहले तो काउंटर वो जीरो है। जैसे आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, अगर आपका आंसर बराबर रहेगा तो वो सीड इंक्रीमेंट होगा। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, अगर ये आंसर राइट है तो ही आप टू से इंक्रीमेंट होगा, नहीं तो नहीं। इसके बाद जैसे ही आप रिफ्रेश और इसके बटन पे क्लिक करोगे, रिफ्रेश और ये बैक बटन है, ये बैक बटन पे आपका डायरेक्टली लेवल पेज पे जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चनरी। और यहाँ पे ये जो टाइमर है वो कंटिन्यूअस स्टार्ट रहेगा, टाइमर 60 सेकेंड्स। इसके बाद ये फ्लोटिंग बटन है। इस फ्लोटिंग बटन पे पहले तो एक फ्लोटिंग बटन एक सबमिट के लिए और एक बटन है रिफ्रेश के लिए। तो रिफ्रेश पे बटन पे क्लिक करने के बाद ऑन प्रेस पे ऑन प्रेस पे क्या होगा, आपका सीड है डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। और आपके जो कैरेक्टर लिस्ट में जितने भी ऑप्शंस है, क्वेश्चंस है, उनके जो ऑप्शंस है, सिलेक्टेड ऑप्शंस, वो सारे रिसेट हो जाएंगे इस कोड के थ्रू। इसके बाद जैसे आप सबमिट में ये हैंडल सबमिट, इस हैंडल सबमिट में क्या है, सबमिट स्कोर एक यूआरएल है। सबमिट स्कोर पे आपका क्या क्या जाएगा, नेम जाएगा, डिपार्टमेंट, ईमेल, टीचर स्कोर, स्टूडेंट आईडी और ये स्कोर, मतलब उसके मार्क्स जाएंगे। मार्क्स में यहाँ पे डायरेक्टली स्टोर हो रहा है वो डेटा। यहाँ पे नेम, ईमेल, क्लास, सब्जेक्ट, टीचर, स्कोर, स्टडी, स्टूडेंट आईडी, तो वो एज इट इज स्टोर होंगे यहाँ पे ऑल स्कोर में। जो डेटा है वही स्टोर होगा। जो नई डेटा नहीं है, मतलब ये T1, CT2, वाइवा 1, वाइवा 2, ये इसके मार्क्स ब्लैंक पे जाएंगे, डैश जाएगा। और उसके जो रिजल्ट है वो नन आएगा, रिजल्ट नन ही ऐड होगा। तो जैसे ही आप आपका से स्टोर करेंगे तो ये ऐसे आएगा और नन आएगा यहाँ पे। तो हम्म, और रिजल्ट में, अभी स्टूडेंट रिजल्ट में क्या है, सिंपली बाद में बताता हूँ ये पूरा होने के बाद। अभी टीचर लॉगिन में टीचर लॉगिन में डायरेक्टली उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, डायरेक्टली वो टीचर लॉगिन में जाएगा। टीचर लॉगिन में जो डायरेक्टली और डेटाबेस में डेटा है उससे वो मैच करेगा। यहाँ पे टीचर्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स वेयर ईमेल और पासवर्ड इज दिस। अगर डेटा है तो ही वो डेटा फेच करके रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो वो फेल रिटर्न करेगा। यहाँ पे टीचर का जो सारा
नेम, ईमेल, वो हमने ड्रॉवर में सेट किया है, वो एज इट इज डिस्प्ले होता है वहाँ पे। लेवल पेज, अभी उसका लेवल यूजर का लेवल पेज था, यहाँ पे लेवल पेज 1 है टीचर का। तो इसमें भी सेम है। फिर इसमें सिलेक्टेड डिपार्टमेंट और क्लास सिलेक्ट करना है आपको। यहाँ पे डिपार्टमेंट, क्लास। हाँ, इस डिपार्टमेंट के थ्रू जैसे ही क्लिक करेंगे डिपार्टमेंट, आपका जो क्लास है वो डिस्प्ले हो जाएगा, फेच हो जाएगा, वही है यहाँ पे क्लास लिस्ट सेट किया है। जैसे ही आप ये बटन क्लिक करेंगे, सिलेक्टेड बटन, जैसे हम बटन क्लिक करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे जाएगा। अगर वो कोई भी वैल्यू सिलेक्टेड नहीं है तो वो क्या करेगा, टेक्स्ट फील्ड इज एम्प्टी ऐसे आ जाएगा। अगर नहीं है तो क्या करेगा, चेक स्कोर में फिर से, चेक स्कोर में, चेक ऑल स्कोर में, चेक ऑल स्कोर में क्या करेगा, चेक ऑल स्कोर में यहाँ पे जेसन, जो जेसन लोड है वो हमने यहाँ पे टीचर्स डिपार्टमेंट क्लास, उसके थ्रू वो और स्कोर से डेटा फेच करेगा। अगर डेटा है तो ही वो क्या करेगा, उसका काउंट अगर 0 से 1 है या 2 है तो ही वो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे रिटर्न करेगा सक्सेस। यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, सक्सेस रिटर्न करेगा। सक्सेस रिटर्न करने के बाद ही वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा, क्या करेगा, अगर डेटा एग्जिस्ट है तो ही वो नेक्स्ट पेज पे जा रहा है, व्यू डेटा पे। अगर नहीं है तो क्या आएगा, नो डेटा फाउंड ऐसे आएगा। अभी इस पेज पे डायरेक्टली आपको यहाँ पे ऐप बार है, बॉडी में आपको, हाँ यहाँ पे एक जो टेबल दिख रहा है आपको, वो है डेटा टेबल। इस डेटा टेबल में हमने ये कॉलम्स के हेडिंग्स है। डेटा कॉलम, इसमें स्टूडेंट आईडी, डेटा कॉलम स्टूडेंट नेम, ये जो हेडिंग्स है डिपार्टमेंट, क्लास, सब्जेक्ट। और यहाँ पे पहले तो ये जो डेटा है वो लिस्ट में नहीं डिक्शनरी में आना चाहिए, तो इसलिए हमने क्या किया, गेट ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पे यहाँ पे हमने टीचर ने पास किया है, डिपार्टमेंट पास किया है, क्लास पास किया। यहाँ पे ऑल स्कोर में जितने भी टीचर्स, टीचर के नाम के, डिपार्टमेंट के नाम के और क्लास के नाम के डेटा है तो वो क्या करेगा, रोज में, ये जो रोज है इस रोज को हमने एक 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 हाँ ये देखिए पहले तो, हाँ जो कर्सर के डिस्क्रिप्शन है, मीन्स कॉलम्स है, उस कॉलम्स को एज इट इज यहाँ पे जिप कर रहे हैं, कॉलम्स के नेम को। और ये जो रो है वो उसको, तो यहाँ पे डेटा कैसे आएगा, एक डिक्शनरी वैल्यू है, इसमें आईडी उसका वैल्यू, स्टूडेंट नेम उसका वैल्यू, ईमेल उसका वैल्यू। ये फर्स्ट स्टूडेंट के लिए हो गया। अब ये दूसरा स्टूडेंट, उस आईडी उसका वैल्यू, स्टूडेंट नेम उसका वैल्यू ऐसे आएगा इसमें। ये कोड उसका है। इसके लिए जो डेटा है उसको जेसन में डंप करके फिर से रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे जो डेटा है वो जेसन में फिर से आएगा, जैसे मैं डंप किया उसका लेंथ चेक करेंगे। लेंथ चेक करने के बाद उसको हमने एक एक आइटरेट किया, फिर से आइटरेट करने के बाद इस डेटा में हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद, ऐड करने के बाद ऐड करने के बाद यहाँ पे जो डेटा है, अभी ये जो डेटा डेटा ये सिर्फ डेटा के हेडिंग्स है ऊपर वाले। और ये एक डेटा सेल है, इस डेटा सेल में जिस जितना लेंथ है डेटा का उतना ही वो आइटरेट होगा। और यहाँ पे एक सेल में, एक सेल में क्या है, टेक्स्ट फील्ड है।
मतलब वो एडिटेबल टेक्स्ट फील्ड है, उसमें हम डेटा डाल सकते हैं। तो ये क्या है, डेटा डॉट इंडेक्स स्टूडेंट आईडी। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी मीन्स यहाँ पे जो इसका कॉलम का नाम है वही यहाँ पे सेट करना है, तो उसका वैल्यू यहाँ पे सेट होगा। और अगर हम डेटा चेंज करेंगे तो वो उसी इंडेक्स में जो एडिट किया हुआ डेटा है वो सेट कर देगा। तो स्टूडेंट आईडी, इसके बाद ये है स्टूडेंट नेम के लिए, डिपार्टमेंट, क्लास, सब्जेक्ट, CT1, CT2, सिटी वैल्यू Y1, Y2 और क्वेश्चन स्कोर। तो यहाँ पे एडिट करने के बाद डायरेक्टली सेव होंगे उसी डेटा में जो यहाँ पे हमने डिफाइन किया था, इसी डेटा में वो सेट होंगे। अभी जैसे हम बटन क्लिक करेंगे कैलकुलेट का, तो यहाँ पे प्रेडिक्ट डेटा में आपने ये जो डेटा है वही पास किया है, डायरेक्टली वो डेटा पास होगा यहाँ पे प्रेडिक्ट डेटा पे। तो प्रेडिक्ट डेटा में जो डेटा है वो हमने पास किया। इसके बाद हम फिर से चेक करेंगे, हाइफन चेक करेंगे। आपके इस कोई भी वैल्यू में अगर हाइफन है, हाइफन और कोई ब्लैंक वैल्यू है, तो वो क्या करेगा, इसको ट्रू कर देगा हाइफन को। तो यहाँ पे चेक होगा आपका फाउंड हाइफन ट्रू है या फॉल्स है। अगर फेल है, अगर ट्रू है हाइफन, तो वो फेल रिटर्न करेगा, एल्स वो प्रेडिक्शन देगा। तो यहाँ पे आपका वैल्यूशन क्या है, अगर कोई भी वैल्यू ब्लैंक है और या डैश है उसमें हाइफन है, तो वो अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या है, एंटर मार्क्स फॉर ऑल ऑब्जेक्ट ऐसे पॉपअप देगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर सारी सेटिस्फाई होने के बाद ये हमने क्या किया, डेटा फ्रेम लिया है। इस डेटा फ्रेम, अभी इस डेटा को हमने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया। इस डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद CT1, CT2, Y1, Y2 क्वेश्चन को, अभी ये यही कॉलम्स क्यों लिए अभी मैं दिखा देता हूँ। आपको मॉडल का पार्ट भी दिखाना है। अभी ये जो मॉडल है आपका, ये जो सर्वर है, इसका पाथ कॉपी करना है। एनाकोंडा एक्टिवेट, आपके जो एनवायरनमेंट का नाम है वो डालना है। अभी मेरे तो ये नाम है इसलिए मैं ये डाल रहा हूँ। सीडी, ये जो पाथ है कॉपी किया था वो एंटर किया। अगर आपका C ड्राइव है तो वही रखना है। अगर ड्राइव चेंज है तो ड्राइव का नाम सेमी कोलन कोलन, उसके बाद आपको डालना है जुपाइटर नोटबुक। तो ये आपका ट्रेन मॉडल, ये आपका मॉडल ट्रेन हुआ है यहाँ पे। तो ये किस पे ये आपका डेटा सेट है, ये आपका डेटा सेट है। यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने ये जो डेटा सेट है 4000 का डेटा सेट हमने क्रिएट किया है। और इसमें इसमें CT1, CT2 मार्क्स है, Y1, Y2 मार्क्स है, और जो क्वेश्चन के मार्क्स है। तो यहाँ पे प्रेडिक्टेड स्कोर क्या आएगा, प्रेडिक्टेड स्कोर आपका आएगा, इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वो है 12। तो यहाँ पे ये हमने मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ डाला है डेटा सेट।
डेटा सेट भी रैंडमली जनरेट किया है। तो उसका प्रेडिक्टेड स्कोर है वो 70 पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो इंपोर्ट है वो इंपोर्ट किए, इंपोर्ट जॉबलिब मॉडल सेव करने के लिए, पांडास जो CSV फाइल है उसको रीड करने के लिए, या और मल्टीपल ऑपरेशंस है, numpy, प्लॉटली, सीबॉन। सीबॉन में सारे मॉडल्स रहते हैं। प्रोसेसिंग, आपका जो डेटा है उसको प्री प्रोसेस करने के लिए, रोबस्ट स्केलर, ये नहीं, केनियस रिग्रेसर, ये मल्टी रिग्रेसर ऑप्शन, ये आपके मॉडल्स हमने इंपोर्ट किए हैं। इसके बाद ये डेटा सेट डॉट CSV को रीड किया PD डॉट ग्री CSV से, उसका हेड प्रिंट करके देखा कि डेटा है कि नहीं। डेटा यहाँ पे इन्फो में आपको सारे मिलेंगे, सारे इंट में है, उसका डेटा टाइप है इंट, और उसमें इसमें कितने वैल्यूज है वो भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया जो प्रेडिक्टेड स्कोर है उसको ड्रॉप कर दिया। अभी एक्स और वाई में हमने क्या किया, एक्स में आपका इतना ही डेटा जाना चाहिए और वाई में आपका इतना डेटा जाना चाहिए, तो ही वो मॉडल, अभी आप मॉडल को ये पास करेंगे तो ही वो आउटपुट में ये देगा आपको। तो इसलिए हमने क्या किया, प्रेडिक्टेड स्कोर में से ये ड्रॉप कर दिया और यहाँ पे सिर्फ इस डेटा डेटा सेट से हमने ये पास किया सिर्फ डेटा फ्रेम में। तो यहाँ पे 4000 रोज है, वाई प्रिंट किया। यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट। ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट आपका क्या करता है, आपका जो डेटा सेट है उसको ट्रेंड टेस्टिंग डेटा सेट में स्प्लिट करता है। तो यहाँ पे हमने एक्स पास किया, वाई पास किया, टेस्ट साइज आपने पास किया 0.2, मीन्स आपका 20% डेटा जाएगा टेस्टिंग के लिए और 80% डेटा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। रैंडम स्टेट 12, तो ये रैंडमली शफल करता है डेटा। इसके बाद ये के नियरेस्ट नेबर को हमने इंपोर्ट किया, क्लासीफायर को हमने इंपोर्ट किया है। तो क्लासीफायर डॉट फिट, क्लासीफायर डॉट प्रेडिक्ट, डायरेक्ट फिट करने के बाद हमने जो डेटा है उसको डायरेक्टली सेट कर दिया, फिट कर दिया। फिट करने के बाद क्लासीफायर डॉट प्रेडिक्ट डायरेक्टली प्रेडिक्ट करेगा। प्रेडिक्ट करने के बाद आपका 98 एक्यूरेसी आ रहा है उसका, 98% एक्यूरेसी, और ये हमने मॉडल सेव कर दिया। मॉडल्स में के नियरेस्ट डॉट अंडरस्कोर मॉडल में जॉबलिब में हमने फाइल को सेव कर दिया। डिसीजन ट्री का भी सेम है। डिसीजन ट्री में हमने sklearn डॉट ट्री से डिसीजन ट्री रिग्रेसर इनिशियलाइज किया, इसको फिट कर दिया। फिट करने के बाद प्रेडिक्ट, इसका एक्यूरेसी आ रहा है 92, SVR का 99 आ रहा है और रैंडम फॉरेस्ट का 97। तो इसमें से हमने 99 वाला जो था SVR वही हमने यूज किया है आपके मॉडल में। यहाँ पे ये देखिए प्रेडिक्टेड 35 है, 34 ये आउटपुट दे रहा है सारे। तो इसके बाद ये जो डेटा सेट है, अभी ये जो मॉडल है यहाँ पे हमने यही वैल्यू पास करना है, City1 City2 वाइवा 1 वाइवा 2 और क्वेश्चन स्कोर। तो ये डेटा पास करने के बाद हमने उसको सिर्फ रीनेम किया है, क्वेश्चन स्कोर को क्वेश्चन से रीनेम किया। रीनेम करने के बाद SVC रिग्रेसर मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, और जो डेटा फ्रेम था वो हमने पास कर दिया। तो यहाँ पे वो प्रेडिक्ट करेगा, प्रेडिक्ट करने के बाद उसको राउंड में कन्वर्ट करेगा। राउंड में कन्वर्ट करने के बाद जो इंट वैल्यू है वो इंट वैल्यू एज इट इज इस डेटा फ्रेम में ऐड कर देगा। डेटा फ्रेम में ऐड करने के बाद उसमें जो उस डेटा फ्रेम को हमने फिर से डिक्ट में कन्वर्ट कर दिया, डिक्ट में कन्वर्ट करने डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दिया, और उस डिक्शनरी को हर एक बार आइटरेट करेंगे, क्योंकि अपडेट करना है जो स्कोर ऐड यूजर ने, सॉरी टीचर ने ऐड किया है
वो हमको डेटाबेस में भी ऐड करना है, तो हमने क्या किया, अपडेट और स्कोर में सेट CT1 CT2 Y1 Y2 रिजल्ट वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस, जो आईडी आया था वो उसमें वो ये करेगा, अपडेट करेगा। अपडेट करने के बाद कर्सर डॉट एग्जीक्यूट से दो क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, कॉन डॉट कमिट से वो सेव होगा, और जो डेटा है मीन्स जो प्रेडिक्शन है वो रिटर्न करेंगे हम। तो यहाँ पे फिर से नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज है ये टीचर रिजल्ट। टीचर रिजल्ट में सिर्फ स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का आईडी, क्लास नेम, सब्जेक्ट और रिजल्ट यहाँ पे डायरेक्टली हमने सेट कर दिया। और स्टूडेंट के भी मॉड्यूल में वैसे ही दिखाया गया है, इतना। दैट्स इट।